तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि हमारी तजवीज़ मुस्तरद करने के बावजूद गुज़श्ता हफ़्ते अमरीका ने बज़रिए पाकिस्तानी सालिस ऑब्जर्वेशन हमें भिजवाई। हमने 14 नकाती मनसूबा पेश किया तो अमरीकी फ़रीक ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए इस्माइल बक़ाई ने कहा कि जवाब में हमने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मौक़िफ़ उनके सामने रखे। ईरान ने हालिया तजावीज़ का गुज़िश्ता चंद दिनों में जायज़ा लिया है। ईरान अपना जवाब भी इसी ज़रिए से वाशिंगटन तक पहुँचा दिया है। ये अमल पाकिस्तान के ज़रिए जारी है। अमरीका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए 5 शराइत मुकर्रर कर दी। फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने ईरान को जंगी नुकसानात का मुआवजा देने से इनकार कर दिया है, जबकि ईरान से 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करने का मुतालबा किया गया है। अमरीकी शराइत में यह भी शामिल है कि ईरान की सिर्फ एक जौहरी तनसीब को फ़ाल रहने दिया जाए, जबकि अमरीका ने ईरान के मुंजमद असासों में से 25% रकम भी जारी करने से इनकार कर दिया। अमरीकी मौक़िफ़ के मुताबिक तमाम महाजों पर जंगबंदी को मुज़ाकरात के इनेकाद से मशरूत किया गया है। फार्स न्यूज़ के मुताबिक अगर ईरान ये शराइत कबूल भी कर ले तब भी अमरीका और इसराइल की जानिब से जारियत के खतरात बरकरार रहेंगे। दूसरी जानिब ईरान ने मुज़ाकरात को एतमाद साजी की 5 बुनियादी शराइत से मशरूत कर दिया। ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक इन शराइत में तमाम महाजों पर जंगी कार्रवाइयों का खात्मा, खुसूसन लबनान में जंगबंदी, ईरान मुखालिफ पाबंदियों का खात्मा, ईरान के मुंजमद असासों की बहाली, जंगी नुकसानात का मुआवजा और आबना हुर्मुज़ पर ईरान के खुद मुख्तार हक़ को तस्लीम करना शामिल है। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म की ईरान जंग दोबारा छिड़ने के इम्कान पर गुफ्तगू हुई है। अमरीकी और इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसराइली फ़ौज हाई अलर्ट अमरीका के साथ ईरान पर हमलों में शामिल होने के लिए तैयार है। मुमकिन जंग की सूरत में पेंटागन ने ईरान में अहदाफ का चुनाव कर लिया है। अमरीकी नशियाती इदारे के मुताबिक ट्रंप इस हफ्ते कौमी सलामती टीम से भी मशावरत करेंगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जर्मनी में अमरीकी अड्डों से असलहा और गोला बारूद लेकर दर्जनों अमरीकी कार्गो तैयारे तेल अवीव पहुंचे हैं। इसराइल के चैनल 13 ने दावा किया है कि ये तरसील ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने की तैयारियों का हिस्सा है। उधर सोशल मीडिया पर बयान में सदर ट्रंप ने अमरीकी मीडिया को एक बार फिर निशाने पर ले लिया और कहा कि ईरान हथियार डाल दे, शिकस्त तस्लीम कर ले, तब भी फेक न्यूज़ मीडिया नहीं मानेगा। फेक न्यूज़ मीडिया के मेंबर हेडलाइन लगाएंगे कि ईरान ने अमेरिका पर शानदार फतह हासिल की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात हुई। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की तेज़ी से तब्दील होती हुई सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ऐसे वक्त में ईरान गए हैं जब अमरीका की तरफ से ईरान पर दोबारा हमलों की बात की गई, मगर सदर ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ऐसा नहीं किया। मोहसिन नकवी की गुज़श्ता रोज़ सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि अगर भारत ने दोबारा ललकारा तो भारत का जोग्राफिया तब्दील करके इसे तारीख का हिस्सा बना देंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से खुसूसी इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय आर्मी चीफ की धमकी का जवाब देते हुए कहा कि भारत को जो पहले मार पड़ी है, भारत अभी तक उसे सहला रहा है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना था कि ईरान पर अमरीका या इसराइल के दोबारा हमले का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि दूसरे ममालिक जंग के हक़ में नहीं है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि 28वीं तरमीम पर काबीना में अभी तक कोई बात नहीं हुई है। इंडियन आर्मी चीफ कहता है जी कि पाकिस्तान फैसला कर ले कि उसने जोग्राफी का हिस्सा रहना है या तारीख का हिस्सा रहना है। उनको कुट इतनी पड़ी है कि वो अभी भी सहला रहे हैं। जिस तरह जो जोग्राफिया का हाल किया है 1 साल पहले, इंशाअल्लाह ताला हमें अब उन्होंने ललकारा तो जोग्राफिया से वो तारीख में चले जाएंगे। देन दे विल बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री। जोग्राफी के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। आप कह रहे हैं कि आप ये जो इस वक्त भारत है इसका जोग्राफिया बदल देंगे आप, अगर उन्होंने हमारे साथ दोबारा कुछ पंगा लिया। खुदा ना खास्ता इजराइल और अमेरिका दोबारा ईरान पर हमला करते हैं तो भारत को फ़ायदा नहीं उठाएगा? जंग दोबारा नहीं होगी, दोबारा नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे मुल्क जो हैं, खुसूसन जो हमारे भाई मुल्क हैं, जो ईरान के सामने बिल्कुल पानी के पार जो मुल्क हैं, सऊदी अरेबिया है, कतर है, ओमान है, कुवैत है, चाइना भी जी, चाइना ये नहीं चाहते, रशिया भी, ये सारे नहीं चाहते कि दोबारा जंग हो। ये अब ज़्यादा आपने देखा होगा कि चाइनीज़ जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनमें क्लैरिटी आ रही है, उनमें साफ नज़र आ रहा है कि वो इस जंग के बिल्कुल कतई तौर के ऊपर जो है हामी नहीं है। इसी तरह रूस हामी नहीं है। अभी तक कैबिनेट में 28वीं तरमीम पे कोई डिस्कशन नहीं हुई? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 31 मई तक मुल्क भर में कारोबारी मराकज़ को बंदिश के मुकर्रर औकात से इस्तिस्ना दे दिया। काबीना डिवीज़न की जानिब से इस्तिस्ना से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तमाम बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शॉपिंग मॉल्स मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। बेकरीज, तंदूर, रेस्टोरेंट्स और किराना स्टोर्स भी मुकर्रर औकात से मुस्तस्ना होंगे। दूसरी जानिब एक और इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि पानी के ज़खायर और पन बिजली मनसूबे तरक्याती बजट खर्च करने की अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। ऐसे तरक्याती मनसूबों में आवाम का पैसा लगाएंगे जिनके नताइज यकीनी हों। और हुकूमत ने अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। मुशीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सेनेट में बयान दिया है कि वज़ीर आज़म ने 3 मरतबा कहा कि PTI से बातचीत करना चाहते हैं। राजा नासिर अब्बास, आप लोग जब कहें 24 घंटे में आपकी वज़ीर आज़म से मीटिंग हो सकती है। सेनेट में ख़वातीन कैदियों की बुनियादी हकूक़ की खिलाफवर्जी से मुतालिक तहरीक पर बहस हुई। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात की पेशकश मौजूद है। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास के पास इख्तियार है तो आप कदम बढ़ाएँ। इससे पहले तहरीक पर इजहार ख्याल करते हुए सेनेट में कायदे के खिलाफ राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बुनियादी इंसानी हकूक़ बहुत मुक़द्दस हैं। इनका तमस्खुर बनाना, मजाक उड़ाना तौहीन है। हुकूमत बड़ा दिल करे। बुशरा बीबी का हक है कि इनकी फैमिली से मुलाकात हो। अगर आप ऐसे चले तो सेनेट से बजट पास करवाना आपके लिए मसला होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत GCC मुल्कों में तैनात पाकिस्तानी सफ़रा का इजलास हुआ है। सफ़ीरों ने वज़ीर आज़म को 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल, मवाक़े और दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। इससे मुतालिक जारी एलामे में कहा गया कि इजलास में इक़्तिसादी सफ़रतकारी को मज़ीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर भी बातचीत हुई। तरसीलात ज़र में इजाफ़े और पाकिस्तानी तारकीन वतन से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने GCC ममालिक ईरान की तारीख़ी, इक़्तिसादी और तस्वीराती अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए फ़ाल किरदार अदा करें। इजलास में इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। जैकबाबाद में पसंद की शादी पर गांव सिद्दीक आराई के मुतासरा बेयारो मददगार हैं। किसी ने टेंट में पनाह ले रखी है तो कोई रिश्तेदारों के हाथ ठहरे हुए हैं। आज दिन में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुकेश रुपेता ने मुतासरा गाँव का दौरा किया। उन्होंने क्या देखा आपको दिखाते हैं। जी, सच में मौजूद हूँ गांव सदीक आराई में, जहां पर अफसोसनाक वाक़या हुआ था 12 दिन पहले, जिसमें जो है शादी करना जुर्म बन गया था और एक मुखालफिन की जो ग्रुप थे, मुसल्ह अफराद थे, उन्होंने सदीक आराई में पहुंचकर मुतादिद घरों को आग लगा दी थी। आइए यहाँ पर मौजूद मुतासरीन से पूछते हैं। उन हिते को बि इंतज़ाम कोन्हे रहण जो, का शइ बंदोबस्त कान्हे, न नलको, न का लेट्रिन, न कुझु बि न। तंबू सुमरे साहब ॾिना आहिनि तंबू वंबू, इन में असां मर्द वेठा हूं, जहाँ लेडीज काने का। जो खवातीन इन्होंने अपने रिश्तेदारों के घरों में भेजी हैं, वहाँ पर चलकर खवातीन से पूछते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि वो अपने घर ना होने की वजह से दूसरे के घरों में कैसा महसूस करते हैं। मामा असां मटन वटायूं, सड़ा सुर कढियाऊं, का शइ वॾो बि न बचो थी। मुंहिंजे बचड़नि जो चांवर, अन्न, इहे सारियूं सभु सड़ी वियूं। मुंहिंजा का शइ न, मां ॾोटड़ो तुराए, मां उन खे ॾाज ॾिना, का शइ न मुंहिंजे जी बची। असां सुर कढी आया मुंहिंजा अब्बा, का शइ बि न बची आहे। बस दुख आ जाए हमड़े निभायूं था घर घाट को सवा हमड़े कदी उसन में कदी पाशन में वेहूं था, काॾे वञूं भला उते भी काथे वेहूं, न घर न घाट मिले अची माइटरनि जे पासे में वेठा आहियूं। मंशियात फरोश अनमोल के खिलाफ गिजरी और दरख्शा थानों में मंशियात के मुकदमात में जुडिशल रिमांड का कलअदम करार देते हुए पुलिस रिमांड में तब्दील कर दिया गया। सेशन अदालत जनूबी ने मंशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ दरख्शा थाने के 5 और गिजरी थाने के 4 मुकदमात में तफ्तीशी अफसरान की नजरसानी की दरखास्तें मंजूर कर ली। अदालत ने मजमूई तौर पर 9 मुकदमात में ड्यूटी मैजिस्ट्रेट का जुडिशल रिमांड का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि स्पेशल ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ने मुख्तलिफ मुकदमात में मुतजाद ऑर्डर जारी करके गैर कानूनी इकदाम किया। मैजिस्ट्रेट ने थाना बगदादी के मुकदमे में पुलिस रिमांड जबकि दीगर मुकदमात में जुडिशल कस्टडी किया। एक ही वक्त में मुलजिमा को एक मुकदमे में पुलिस तहवील और दीगर मुकदमात में जेल भेजने का हुक्म कंफ्यूजिंग है। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ने जुडिशल रिमांड का हुक्म कलअदम तस्वुर किया जाए और मुलजिमा को 17 मई तक पुलिस रिमांड पर तस्वुर किया जाए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार का कहना है कि पिंकी धड़ल्ले से कहती थी कि मुझे गिरफ्तार करो, हमने उसे गिरफ्तार किया है, उसके साथियों को भी गिरफ्तार करेंगे। हमने जेल कोर्ट में पिंकी के ट्रायल का फैसला किया है। आज मैंने पुलिस को कहा था कि ये जो इस एक मॉडल गर्ल के तौर पर चल रही है उसकी ट्रायल जो है रिस्ट्रिक्टेड करें और उसका ट्रायल जेल के अंदर हम करवाएंगे। वो जो हमारे पास कोर्ट्स हैं जेल में, हम उसको में इसका ट्रायल करवा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेशन जज ने उसकी इजाज़त दे दी है,
तो उसका ट्रायल वहाँ होगा। और ये जो मीडिया में वो हीरो बनी फिर रही थी या हेरोइन बनी फिर रही थी, वो चीज़ें, और इन ऐसे लोगों को आप डिस्कस करना भी अच्छी बात नहीं है। इनके खिलाफ हाँ ये पूछें कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है, उसके एंड यूज़र को ना पकड़ें, बल्कि उनको जो ये जहर फैला रहे हैं उनको पकड़ने की ज़रूरत, उनको ज़ाहिर करने की ज़रूरत है। कराची में 4 रोज कबल सीवीयू रोड पर डबल केबिन गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 नौजवान जख्मी हुए थे। इस वाक़े की मज़ीद तफसील देखिए ज़ीशान शाह की इस रिपोर्ट में। सीवीयू के करीब 14 मई को तेज रफ्तार डबल केबिन गाड़ी खयाबान बुखारी के कट पर एक गाड़ी को जोरदार टक्कर मारकर फरार हो गई थी। दस्तावेजात के मुताबिक हादसे के मरकजी मुलजिम नुमान अली का ताल्लुक डेरा मुराद जमाली से है और मुलजिम का कराची और बलूचिस्तान के दरमियान ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। हादसे के वक्त गाड़ी पर जाली सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई थी। हादसे में 35 साल सलमान मौके पर जाँ बहक जबकि गाड़ी में मौजूद 2 नौजवान जख्मी हुए थे। जाँ बहक होने वाला सलमान बल्दिया टाउन का रिहायशी 3 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील था। हादसे के बाद मुलजिम ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक रास्तों की सीसीटीवी वीडियोस में मुलजिम ने पहले अपनी टूटी फूटी गाड़ी डिफेंस फेज 2 की एक रिहायशी बिल्डिंग में छुपाई और बाद में करीबी वर्कशॉप में मुरम्मत के लिए भेज दी। खुफिया जराये से इत्तला मिलने पर पुलिस ने छापा मारकर गाड़ी तहवील में ले ली। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए गुलशन इकबाल, कोरंगी समेत मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे मगर गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। तफ्तीशी हुक्काम ने इम्कान जाहिर किया है कि मुलजिम बलूचिस्तान रूपोश हो गया है। मुलजिम के भाई ने जून 2024 में कोयटा में ट्रैफिक एहलकार को भी तशद्दुद का निशाना बनाया था। कैमरामैन ज़ीशान इकबाल के साथ ज़ीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची।